हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ प्राची। वेलकम टू अवर चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 12th मैथ्स एक्सरसाइज 6.2 का इंट्रोडक्शन प्लस एग्जाम्पल्स फ्रॉम 7 to 13 कंप्लीट। अगर आपको कोई भी पर्टिकुलर एग्जाम्पल देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर टाइम स्टैम्प देख सकते हैं, वहाँ क्लिक करेंगे तो आपका एग्जाम्पल वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। ऑल्सो इससे पहले कि मैंने एक्सरसाइज 6.1 विद इट्स एग्जाम्पल भी कवर कर दिए हैं, उनका लिंक भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एज वेल एज यहाँ तक कि सभी चैप्टर्स का लिंक भी आपको मिल जाएगा। आप जाके प्लेलिस्ट को थ्रू कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शंस क्या होते हैं, ठीक है। देखो, जब कभी भी आप किसी भी फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है, तो वो ग्राफ कैसा होता है, वो कुछ इस तरीके से होता है कि मान लो पहले वो ऐसे जा रहा है, फिर वो ऐसे है, फिर वो ऐसे है, ठीक है। मतलब बढ़ तो रहा है बट बीच में कई बार कांस्टेंट भी हो गया, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं, ठीक है। ये जो ग्राफ होता है एक इंक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ होता है। लेकिन मान लो वो बीच में कहीं रुका नहीं है, ठीक है, वो इस तरीके से ही बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, कहीं एकदम से कांस्टेंट वैल्यू नहीं आई है, तो ये इंक्रीजिंग तो है, लेकिन हम इसको बोलते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। इसमें कहीं बीच में हल्का बहुत कांस्टेंट भी हो गया, डिक्रीज नहीं होना चाहिए, कांस्टेंट होता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन बढ़ रहा है दैट इज इंक्रीजिंग, बट कहीं कांस्टेंट भी नहीं हुआ दैट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। फिर आता है आपके पास डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग के लिए जो ग्राफ रहता है वो कुछ इस तरीके से रहेगा। मान लो ऐसे है, ठीक है, ऐसे आया, फिर ऐसे हो गया, फिर ऐसे हो गया, तो ये घट तो रहा है, बीच में कांस्टेंट भी हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, दिस इज ऑल्सो डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है, दिस इज डिक्रीजिंग फंक्शन। और सिमिलरली अगर ये ग्राफ आपका इस तरीके से हो रहा है, कहीं रुक नहीं रहा, कहीं कांस्टेंट नहीं हो रहा, दिस इज कॉल्ड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। कई बार इंक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ इस तरीके से भी आ जाता है, कई बार स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ ऐसे भी आ जाता है, ठीक है, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का ग्राफ ऐसे भी आ जाता है, ठीक है। कर्व में भी आ जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बट कहीं कांस्टेंट नहीं है, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। एक और टाइप का फंक्शन होता है, जैसे कि मान लो इस टाइप का है, ऐसे है, या फिर ऐसे है, या फिर ऐसे है, ठीक है। इसमें आप देखोगे कि जहां पर ही इनिशियल पोजीशन थी वहीं फाइनल आपकी पोजीशंस आ रही हैं, जहां इनिशियल थी वहीं ऑलमोस्ट फाइनल है आफ्टर टाइम टी, ठीक है, आफ्टर टाइम टी वही आपकी पोजीशन है, ठीक है। सो दीज ग्राफ आर नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, ठीक है, नीदर इंक्रीजिंग फंक्शन नॉर डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। ना ही ये ग्राफ्स जो हैं वो बढ़ रहे हैं, ना ही वो कम हो रहे हैं। ये जो है ये टाइम के साथ साथ आपके जो हैं बढ़ रहे हैं या फिर कम हो रहे हैं, ठीक है। ये बढ़ रहा है, बीच में रुका भी, फिर बढ़ गया टाइम के साथ साथ, इंक्रीजिंग। ये कहीं रुका नहीं, कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ये कम हुआ, रुक गया, फिर कम हुआ, डिक्रीजिंग। कहीं रुका नहीं, कॉन्टिन्यूसली डिक्रीजिंग, दैट इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। अब देखो, कोई भी आपको फंक्शन दिया हुआ है, अब आप उसका हर बार ग्राफ तो नहीं बना सकते, दैट इज नॉट पॉसिबल फॉर यू। तो तब क्या करते हैं हम, तब हम उनको सॉल्व करने का हमारे पास मेथड होता है। वो मेथड क्या है, तो उसके लिए बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है। मान लो आपको कोई भी फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, फर्स्ट स्टेप क्या है, उसका आप करेंगे डेरिवेटिव, ठीक है। उसका डेरिवेटिव करने के बाद जो भी आपका आंसर आता है, अगर उसका डेरिवेटिव आपका ग्रेटर देन 0 है तो ये फंक्शन आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है। अगर उसका डेरिवेटिव लेस देन 0 आता है देन वो जो फंक्शन है वो आपका डिक्रीजिंग फंक्शन है। क्लियर है ये बात। और वैसे अगर हम आगे आगे क्वेश्चंस करेंगे आपको और क्लियर हो जाएगा। सिर्फ आपको 3 स्टेप याद रखने हैं। पहले आपने डेरिवेटिव करना है, ग्रेटर है तो इंक्रीजिंग, लेस देन 0 है तो डिक्रीजिंग है।
तो स्टार्ट करते हैं इसी प्रोसीजर से एग्जाम्पल 7 करना। सो एग्जाम्पल 7 क्या कह रहा है, शो दैट द फंक्शन गिवन बाय एफ ऑफ एक्स दैट इज 7x माइनस 3 इज इंक्रीजिंग ऑन आर। व्हाट इज आर? आर क्या होते हैं आपके? रियल नंबर होते हैं आपके, ठीक है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ हम सबसे पहले ये फंक्शन है, ठीक है। सो हम यहाँ लिख देंगे फंक्शन, ये है आपका 7x माइनस 3। अब हमने क्या करना है, इसका डेरिवेटिव करना है। तो डेरिवेटिव यहाँ पे वेरिएबल x है तो x के रिस्पेक्ट में करेंगे। सो डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो करो df ऑफ x बाई dx इज इक्वल्स टू 7 कॉन्स्टेंट है बाहर, dx बाई dx माइनस कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव हो जाता है 0। इसको आप लिख सकते हो f डैश x और ये हो गया आपका 7, ये कैंसिल होके आ गया 1, ठीक है। तो दिस इज 7, वी नो दैट जो 7 है इट इज ग्रेटर देन 0, इट इज ग्रेटर देन 0। तो ये एक फंक्शन क्या है, ये एक आपका कांस्टेंट फंक्शन है। तो उन्होंने क्या बोला कि इंक्रीजिंग ऑन आर, यानी कि रियल नंबर्स पे इंक्रीजिंग होना चाहिए। यहाँ पे अगर कुछ x आता तो हम चेक भी करते कहीं ना कहीं पुट करके कुछ ना कुछ, ठीक है। बट यहाँ पे x आया ही नहीं, ये फंक्शन ही आपका कांस्टेंट फंक्शन है, दैट इज 7 इज अ कांस्टेंट नंबर, इट इज अ कांस्टेंट फंक्शन जो ग्रेटर देन 0 है। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं देयरफॉर द फंक्शन f ऑफ x is equals to 7x minus 3 is increasing on real numbers. That's it. यही आपकी डेफिनेशन है, ग्रेटर देन 0 आ गया, ठीक है। तो ये था आपका एग्जाम्पल 7। चलिए करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो ये है एग्जाम्पल 8। उन्होंने बोला है शो दैट द फंक्शन f of x given by this x belongs to real number is increasing on real numbers, ठीक है। तो अब आपने अगेन यही देखना है कि इसको आपने शो करना है इंक्रीजिंग हो, यानी कि f डैश x ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। तो देखो कैसे करेंगे हम इसको। तो यहाँ हम लिखेंगे, ये आ गया, तो डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x होगा, तो करो df ऑफ x बाई dx इज इक्वल्स टू d बाई dx ऑफ x क्यूब माइनस 3 कॉन्स्टेंट है, dx स्क्वायर बाई dx 4 कांस्टेंट बाहर, सो dx बाय dx, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे हम यहाँ पे, ये आ जाएगा आपके पास, यहाँ तो डायरेक्ट लिख सकते हैं f डैश x। तो यहाँ कौन सा फॉर्मूला बना आपके पास, ये फॉर्मूला बना d बाई dx ऑफ x की पावर n, n x की पावर n माइनस 1। तो करो n मतलब 3, x की पावर n माइनस 1 दैट इज 3 माइनस 1 दैट इज 2, माइनस 3, यहाँ पर भी यही फॉर्मूला लगेगा, दैट इज 2, एक्स की पावर 2 माइनस 1 दैट इज 1, प्लस 4, ये तो कैंसिल होके क्या आ गया 1। तो f डैश x आपके पास कितना आ गया, 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4, ये आ गया f डैश x। तो अब हम यहाँ पर ये नहीं बता सकते कि यहाँ पर जो आपका फंक्शन है वो कैसा है, ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन 0 है, लेस देन 0 है, ये अभी तक हम नहीं बता सकते, है ना। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है। कैसे सॉल्व करना पड़ेगा, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमने 3 चीज़ें पढ़ रखी हैं। कौन कौन सी, एक तो सिंपल फैक्टराइजेशन होती है, ठीक है, जिसको हम स्प्लिटिंग द मिडल टर्म भी बोलते हैं, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, ठीक है। दूसरा जो मेथड होता है वो होता है आपके पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जो आपने 10th में पढ़ा था, याद आना चाहिए आपके पास, x इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस अंडर रूट डी अपॉन में 4a, राइट, ये होता है फॉर्मूला। और जो होता है डी क्या होता है, दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac, राइट, ये होता है फॉर्मूला। यहाँ पे माइनस बी होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन में 2a, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। उसके बाद लास्ट आता है आपके पास कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ये
बहुत 2-3 साल पहले था, 10th के अंदर हम सिखाते होते थे, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड 4th चैप्टर में था। बट उसके बाद जैसे जैसे आप लोगों की एनसीईआरटीज़ रिवाइज हुई हैं तो ये जो मेथड था वो उसमें से डिलीट कर दिया गया है। बट कोई बात नहीं, इस कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड भी मैं आपको सिखाऊंगी, कहीं ना कहीं हम इसको यूज़ करके एक बार इसको ज़रूर सॉल्व करेंगे। आई होप आपको ये और ये तो याद होगा ही, ठीक है। इसको भी एक बार मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। ओके, तो अभी हम यहाँ पर देख सकते हैं, ये तो सिंपल सी टर्म है, ठीक। इसको हम कैसे कर सकते हैं, इसको हम सॉल्व, देखो फैक्टराइजेशन से नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? 3 4 12 है ना। 12 के फैक्टर्स बनेंगे, या तो बनेगा 3 4 तो भी प्लस माइनस करके 6 नहीं आता है, या बनेगा 6 2 तो भी प्लस माइनस करके 6 नहीं आता। चलो इसको तो हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यहाँ पे नहीं लगा पाएंगे, ठीक है। फिर या तो हम क्वाड्रेटिक लगा पाएंगे या हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। चलो मैं आपको इसी से ही सिखाती हूँ, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से ही हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो तो हम सॉल्व करने वाले हैं इसको, 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4। अब इसके लिए ना कुछ ना स्टेप्स होते हैं, तो यहाँ से ख़त्म है, यहाँ से हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करें। लेट इट बी, एक इक्वेशन है तो मैंने इसको पहले 0 के इक्वल रख दिया, ठीक है। तो सबसे पहली बात होती है कंप्लीटिंग द स्क्वायर में, यहाँ पे मैं स्टेप्स लिख देती हूँ, याद रखना। स्टेप 1, मेक कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाओ। कैसे बना सकते हैं? मैं पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर दूं तो क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर माइनस 6/3 2x प्लस 4/3 इज इक्वल टू 0/3, दैट इज 0। ये होता है स्टेप 1। फिर स्टेप 2 होता है हाफ द कोफिशिएंट ऑफ x। x के कोफिशिएंट का हाफ कर दो। यहाँ पे क्या है x का कोफिशिएंट? 2, तो 2/2 कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, ठीक है। फिर क्या करते हैं? थर्ड स्टेप होता है इसका, ये हो गया सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप होता है इसका स्क्वायर दिस एंड ऐड एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द इक्वेशन। अब इसका क्या करना होता है? स्क्वायर करना है और इसी इक्वेशन में ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है। तो 1 का स्क्वायर इज 1, ठीक है, और उसी को ही हम प्लस करेंगे और उसी को ही हम माइनस करेंगे इस इक्वेशन में। तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4/3 प्लस 1 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। सो स्टेप 1 डन, स्टेप 2 डन, स्टेप 3 डन। ओके, अब नेक्स्ट क्या बनता है? अब आपके पास स्टेप 4, मेक फॉर्मूला। अब कौन सा फॉर्मूला बनेगा? अब यहाँ पे आपको ना हमेशा क्या करना है, जो भी आपने ऐड किया ना उसको इसके साथ फॉर्मूला बनाओ। कैसे बनेगा? एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, जो ऐड किया है उसके साथ इसका आगे वाले का फॉर्मूला बनाओ। जो आपके कांस्टेंट बच गए उनको आप पीछे ले जाओ। तो प्लस 4/3 माइनस 1, इन दोनों को आप पीछे ले आए, ठीक है। अब इन तीनों का मिला के कौन सा फॉर्मूला बन रहा है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, है ना। तो क्या बनेगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्या फॉर्मूला होता है ये? a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब a क्या है? x, और b क्या है? 1। तो ये हो जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। और इसको भी यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। ये मैं अलग से लिख देती हूँ, ये अलग से आइडेंटिटी यूज करी है हमने। इसका हम ले लेंगे एलसीएम 3, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो ये आ जाएगा 1/3, तो x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1/3 इक्वल्स टू 0। इसका भी एलसीएम ले लूँ तो 3x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई 3x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 3 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया 0। तो दैट मीन्स हमने स्टार्ट किया था यहाँ से, इसको सॉल्व करके हम पहुँच गए हैं यहाँ पर यूजिंग कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, ठीक है। अब इससे फ़ायदा क्या होने वाला है? इससे हमें ये फ़ायदा होने वाला है कि जब तक हम ये उठा रहे थे हमें पता नहीं चल रहा था कि ये ग्रेटर देन 0 है या नहीं है। अब इससे हमें एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि ग्रेटर देन 0 है या नहीं। देखो कैसे लिखेंगे। अब हम लिख सकते हैं f डैश x इज इक्वल्स टू 3
x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं फर्स्ट टर्म की बात करती हूँ, दिस इज अ फंक्शन ऑफ टू टर्म्स, ठीक है। फर्स्ट टर्म की बात करती हूँ तो चाहे आप x को प्लस पुट करो, चाहे आप x को माइनस पुट करो, इसका क्या आ रहा है, स्क्वायर आ रहा है, तो माइनस का स्क्वायर बाहर आके क्या हो जाएगा, प्लस का, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं फॉर एनी वैल्यू मतलब कि पॉजिटिव और नेगेटिव, फॉर x माइनस 1 स्क्वायर विल बी पॉजिटिव, वो पॉजिटिव ही होगा, ठीक है, ये टर्म पॉजिटिव ही होगी। देयरफॉर 3x माइनस 1 स्क्वायर विल ऑल्सो बी पॉजिटिव, यानी कि 3 से आप उस पॉजिटिव नंबर को मल्टीप्लाई करोगे वो भी पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। ऑल्सो ये भी तो है, तो प्लस 1 इज ऑल्सो ए पॉजिटिव नंबर एंड ग्रेटर देन 0। देयरफॉर आपका क्या बन रहा है, फंक्शन 3x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0। अब यहां से आप डेफिनेटली लिख सकते हो कि ग्रेटर देन 0 है। देयरफॉर फंक्शन f ऑफ x, ये फंक्शन हम यहाँ पे बोलेंगे, फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल्स टू, ये वाला फंक्शन आपको प्रूव करना था ना, तो ये लिखेंगे इज इंक्रीजिंग ऑन रियल नंबर r। तो ये था आपका 8th एग्जाम्पल, जिसके अंदर हमारे पास प्रोसीजर वही है, 3 ही स्टेप हैं कि उसका हमने फैक्टराइज, उसको हमने क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, फिर डिफरेंशिएशन वाला जो है ना वो आपने चेक करना है, ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो वो इंक्रीजिंग है, लेस देन 0 आ रहा है तो डिक्रीजिंग है। बस यहाँ पे हमें क्या करना पड़ा, ये जो आपके पास फंक्शन आया उसको आपको सॉल्व करना पड़ा, वो सॉल्व हमने करा इन स्टेप से, दैट इज कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से, फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप, ठीक है। सॉल्व करके हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। इसको इस फॉर्म में लिखते ही हमारा क्वेश्चन और इजी हो गया कि हम उसको बता पाए कि ये भी पॉजिटिव टर्म है, ये भी पॉजिटिव टर्म है, एडिशन ऑफ टू पॉजिटिव इज ऑल्सो पॉजिटिव, दैट इज ग्रेटर देन 0 एंड हेंस इट इज इंक्रीजिंग ऑन रियल नंबर्स। तो ये था आपका एग्जाम्पल 8। चलिए करते हैं एग्जाम्पल 9th। सो अब करते हैं एग्जाम्पल 9th। इट इज इम्पॉर्टेंट। क्यों इम्पॉर्टेंट है, एक तो ट्रिग्नोमेट्री आ गई इसके अंदर, दूसरी बात इसमें तीनों ऑप्शंस आ गए, डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग, नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे क्या है। सो आपको इस बार फंक्शन दे रखा है cos x, ठीक है। आपको प्रूव करना है कि इस इंटरवल में डिक्रीज कर रहा है, इस इंटरवल में इंक्रीज कर रहा है और इस इंटरवल में ना ही इंक्रीज कर रहा है ना ही डिक्रीज कर रहा है। तो देखो अगर हम ये पहले दो प्रूव कर देते हैं, ठीक है, कि 0 से लेकर पाई में डिक्रीज है, पाई से लेकर 2 पाई में इंक्रीज है, तो हमें पता है कि ये आ गया 0 to 2 पाई, 0 to 2 पाई, यानी कि इस इंटरवल के अंदर वो पहले डिक्रीज कर रहा था फिर इंक्रीज कर रहा था, मतलब कि नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, ऑटोमेटिकली थर्ड स्टेटमेंट आपकी प्रूव हो जाएगी, ठीक है। तो मेनली फोकस आपने फर्स्ट 2 पे करना है। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे करना, फंक्शन आपको दे रखा है cos x, तो सबसे पहले हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। f डैश x क्या आ जाएगा, cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस का साइन x, ये आ जाता है माइनस का साइन x, ठीक है। अब देखो, अब आपको ये प्रूव करना है कि ये क्या है, डिक्रीज हो रहा है 0 to पाई इंटरवल पे, ठीक है। तो यहाँ ध्यान से देखना, 0 to पाई के लिए क्या होता है, ये होता है 0, ये होता है π/2, दिस इज पाई, दिस इज 3 π/2 और ये फिर से आ जाता है आपके पास 2 पाई, ये होता है क्वाड्रेंट, ठीक है। यहाँ होते हैं ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। ऑल स्टूडेंट्स गो टू क्लास, ऐसे लिखते हैं ना, तो यहाँ पे ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव, यहाँ साइन और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव, यहाँ tan और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव, रेस्ट ऑल आर नेगेटिव, यहाँ cos और सेकेंड उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव, रेस्ट ऑल आर नेगेटिव, यही होता है, यही पढ़ते आ रहे हैं। हमें पहले इंटरवल बताना है 0 to पाई का, तो 0 to पाई में देखो, 0 to पाई में सब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव है, यानी कि साइन भी पॉजिटिव है, सेकेंड में भी साइन क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है, दोनों में पॉजिटिव है। लेकिन यहाँ पे फंक्शन हमारा माइनस साइन है, तो यानी कि फंक्शन हमारा जो डिफरेंशिएशन बनेगी वो नेगेटिव आएगी। देखो कैसे लिखेंगे इसको हम,
we will write for 0 to pi by 2 and pi by 2 to pi, ठीक है। साइन जो है वो पॉजिटिव है, साइन पॉजिटिव का मतलब साइन इज ग्रेटर देन 0, दैट इम्प्लाइज, इसको कलेक्टिवली लिख सकते हैं, फॉर 0 to pi साइन जो है वो क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है, पॉजिटिव है। बट f डैश x वो क्या है आपका, माइनस का साइन x है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पे साइन x इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, और यहाँ हम कर देंगे, दोनों तरफ नेगेटिव मैं पुट करती हूँ, ठीक है, मल्टीप्लाइंग बाय -1 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, बोथ साइड -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का साइन x, और फिर क्या हो जाएगा, साइन ये वाला भी चेंज हो जाता है, हमें पता है कि नेगेटिव जैसे ही हम लगाते हैं तो साइन चेंज हो जाता है, तो यहाँ 0 को मैं -1 से मल्टीप्लाई करूंगी तो भी क्या आ जाएगा, 0, तो साइन माइनस साइन x जो हो गया वो क्या हो गया, 0 हो गया, फॉर किसके इंटरवल के लिए, 0 to pi के इंटरवल के लिए, और ये है क्या, f डैश x है, देयरफॉर f डैश x विच इज माइनस साइन x वो क्या हो गया आपका, लेस देन 0 हो गया, फॉर विच इंटरवल, 0 to pi। सो देयरफॉर फंक्शन जो है वो आपका क्या हो जाएगा, हमने बताया था कि अगर 0 से लेस होगा तो फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग हो जाएगा। सो फंक्शन cos x इज डिक्रीजिंग इन 0 to pi इंटरवल। क्लियर हुई ये बात, दोबारा समझ लो, हमने देखा कि फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन मेरा पॉजिटिव है, लेकिन हमारे पास जो डेरिवेटिव था वो माइनस लगा हुआ था, ये पॉजिटिव है, बाहर नेगेटिव है, तो डेफिनेटली टोटल क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। बस हमने उसको लिखा, कैसे लिखा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए, सेकंड क्वाड्रेंट के लिए साइन आपका पॉजिटिव था, दोनों को कलेक्टिवली लिख दिया, 0 to pi के लिए साइन आपका पॉजिटिव था, बट जो हमारा फंक्शन था वो था माइनस ऑफ साइन, तो ये तो हमारे पास था, इसलिए हमने दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई किया, ये लेस देन 0 आया, तो हमारे पास ये फंक्शन लेस देन 0 आया, तो हमने बोल दिया कि जो फंक्शन है वो आपका क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है 0 to pi पर। क्लियर, ऐसे ही हम आगे चलेंगे। अब हमें लिखना होगा इंक्रीजिंग है 0 to 2 pi के लिए, ठीक है। अब 0 to 2 pi के लिए तो हो गया ए पार्ट, ठीक है। अब बी पार्ट करते हैं हम यहाँ पे। हाँ, तो बी पार्ट में क्या है, बी पार्ट में आपके पास इंटरवल आता है 0 to 2 pi के लिए। अब 0 to 2 pi के लिए हमें पता है पाई से लेकर, अब इस क्वाड्रेंट में भी साइन नेगेटिव है, इस क्वाड्रेंट में भी साइन नेगेटिव है ना, तो कैसे लिखेंगे इसको, हम लिखेंगे फॉर पाई टू 3 pi by 2 एंड 3 pi by 2 to 2 pi, हमारा जो साइन है, ठीक है, वो नेगेटिव है, क्योंकि सिर्फ इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, इसमें पॉजिटिव है, इन दोनों में नेगेटिव है, नेगेटिव है तो लेस देन 0 होगा, ठीक है, और इनको कलेक्टिवली लिख सकते हैं, पाई से 2 pi के लिए आपका जो साइन है वो नेगेटिव है, लेस देन 0 है, ठीक है, बट हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, माइनस ऑफ साइन x है, ठीक है। सो हम क्या यूज करेंगे, साइन x इज लेस देन 0, अब दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय -1, ठीक है, मल्टीप्लाइंग बाय -1 ऑन बोथ साइड्स, तो जैसे ही -1 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का साइन x, अब यहाँ से फिर से ये वाला साइन चेंज होगा, इज ग्रेटर देन, अब इसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है। सो नाउ व्हाट इज दिस, दिस इज फंक्शन विच इज माइनस साइन x, ये क्या आ गया, ग्रेटर देन 0 आ गया, फॉर विच इंटरवल, पाई टू 2 pi, यहाँ पर भी इन विच इंटरवल, पाई टू 2 pi। सो देयरफॉर यू कैन राइट कि जो आपका फंक्शन है cos x जो है इज इंक्रीजिंग, क्योंकि ग्रेटर देन 0 आया है, किस इंटरवल में, पाई टू 2 pi में। अब अगर आपको कई बार ये कंफ्यूजन हो रही है ना कि हमने मैम यहाँ तो ये था, जैसे हमने -1 लगाया तो ये साइन चेंज क्यों हो गया, तो यहाँ पे आप ऐसे समझ लो ना, 4 जो है वो ग्रेटर देन 2 है, लेकिन अगर मैं दोनों तरफ माइनस लगा दूंगी तो अब ये ग्रेटर बन जाएगा ना, नंबर लाइन पे देखो तो ये 0 हो गया,
ठीक है, ये होता है यहाँ 2 आएगा, यहाँ 4 आएगा, यहाँ पे -2 आएगा, यहाँ -4, तो ये बड़ा हुआ ना इससे, तो जैसे आप माइनस लगाते हो तो ये वाला साइन भी चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये वही प्रोसीजर है यहाँ पे, तो ये भी आपने क्या कर लिया, प्रूव कर दिया, बी पार्ट भी, ठीक है। अब थर्ड में क्या है, थर्ड में आप बोल सकते हो कि नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग इन 0 to पाई, तो आप डायरेक्ट आप यहाँ पे लिख सकते हो फॉर 0 to पाई फंक्शन cos x जो है वो क्या है, इज डिक्रीजिंग। सो फिर नेक्स्ट क्या है, पाई से 2 पाई के लिए जो फंक्शन है cos x जो है वो क्या है, इज इंक्रीजिंग। सो दैट इम्प्लाइज 0 से लेकर 2 पाई के बीच में जो फंक्शन है cos x जो है हम डायरेक्ट लिख सकते हैं इज नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, ठीक है। अगर आप इसके लिए आप एक डायग्राम भी बनाओगे तो ये तो हमने प्रूव कर लिया, इसको आप ग्राफ से भी देख सकते हो। कैसे ग्राफ से देख सकते हो कि जैसे हमने पता है कि हमारा जो कॉस का होता है वो कुछ इस तरीके की वेव आती है, कुछ कॉस का ऐसे फंक्शन बनता है, ठीक है। अगर उन्होंने बोला है कि 0 to पाई के लिए डिक्रीजिंग है, तो 0 to पाई के लिए डिक्रीजिंग में क्या हो सकता है, मान लो ये 0 है, ये पाई है, ये 2 पाई है, ठीक है। तो 0 से पाई के लिए डिक्रीजिंग आ रहा है, तो डिक्रीजिंग में हम ऐसे लगा सकते हैं, ये आ जाएगा डिक्रीजिंग में, ठीक है। और फिर पाई से लेकर 2 पाई में इंक्रीजिंग है, तो ये आ गया पाई से लेकर 2 पाई में इंक्रीजिंग हो गया, ठीक है। हमें पता है अब दोनों में ये चीज़ आ गई, 0 से 2 पाई के बीच में ये आ गया, और यही मैंने ग्राफ में आपको बताया था कि ये अगर किसी का आ जाता है तो दिस इज अ ग्राफ ऑफ नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। तो यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन हो गया आपका डिक्रीजिंग का, यहाँ से यहाँ तक पोर्शन हो गया आपका इंक्रीजिंग का, यहाँ से यहाँ तक इज नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, ठीक है। तो ये था आपका एग्जाम्पल 9। चलिए करते हैं एग्जाम्पल 10th। तो अब करते हैं एग्जाम्पल 10th। वो क्या बोल रहे हैं, फाइंड द इंटरवल्स। अब आपको इंटरवल्स बताने हैं इन विच द फंक्शन एफ गिवन बाय फंक्शन दिस, पहले में जब इंक्रीज कर रहा है उन इंटरवल्स में बताना है, फिर डिक्रीज कर रहा है वो इंटरवल्स बताने हैं आपको, ठीक है। तो क्या होते हैं इंटरवल्स, कैसे पता चलेंगे, देखो कैसे पता चलेंगे। सबसे पहले तो हम देख लेंगे एफ डैश एक्स करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर -4 कांस्टेंट बाहर, डी एक्स बाई डी एक्स, और 6 इज अ कांस्टेंट, तो इसका डेरिवेटिव हो गया 0। तो ये आ गया एफ डैश एक्स, आ गया आपके पास x की पावर n एंड x की पावर n-1 दैट इज 1, तो -4 ये हो गया 1। तो ये आ गया फाइनली आपके पास f डैश x आ गया आपके पास 2x -4, ठीक है। अब ये आ गया। अब हमें पता है कि अगर मैं यहाँ पर ये 0 कब होगा, ठीक है। ये फंक्शन देखो, हमें यही पता होता है ना कि एक तो 0 से ग्रेटर हो तो इंक्रीजिंग है, 0 से लेस हो तो वो डिक्रीजिंग है, ठीक है। तो हमें देखना है कि किस पॉइंट से बढ़कर वो इंक्रीजिंग होगा, किस पॉइंट से कम होकर वो डिक्रीजिंग होगा। तो मैं अगर देख लूं कि एफ डैश एक्स 0 किस पे होगा, वो किस पे होगा 0, जब यहाँ x को हम 2 पुट करेंगे, ठीक है। तो व्हेन एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू 0, तो क्या होगा 2x -4 इक्वल्स टू 0, 2x इज इक्वल्स टू 4, x कितना आ गया 2, यानी कि जब हम x को 2 पुट करेंगे देन f ऑफ x आपका कितना आ जाएगा 0, है ना। तो यानी कि अगर मैं इसको बनाती हूँ, अब नंबर लाइन पे बनाती हूँ, ये दिस इज अ 0, दिस इज अ 2, दिस इज पॉजिटिव इन्फिनिटी, दिस इज माइनस इन्फिनिटी। अगर मैं x को 2 पुट करती हूँ तो वो आता है 0, यानी कि 2 से ऊपर वाले जितने भी नंबर्स मैं पुट करूंगी तो उनमें फंक्शन मेरा इंक्रीजिंग होगा, और 2 से नीचे वाले जितने भी फंक्शन मैं पुट करूंगी उनमें फंक्शन मेरा क्या होगा, डिक्रीजिंग, ठीक है। देखो अगर मैं 2 से ऊपर वाला नंबर 3 पुट करती हूँ तो 3 2 ज़ा 6 -4 2 इज ग्रेटर देन 0, और ग्रेटर देन 0 आएगा तो इंक्रीजिंग है, ठीक है। 2 से कम पुट करो, 1 पुट करो, तो 2 1 ज़ा 2, 2 -4 दैट इज -2, -2 इज लेस देन 0, तो वो डिक्रीजिंग हो जाएगा। तो यहीं से मुझे इंटरवल पता चल गए, ठीक है। तो यहां से हम लिख सकते हैं फॉर, देखो हम 2 नहीं पुट करेंगे क्योंकि 2 पे एग्जैक्टली 0 आ रहा है, तो उसके लिए हम यहाँ पे ब्रैकेट्स कौन सी लगाते हैं,
ओपन ब्रैकेट लगाते हैं 2 और इन्फिनिटी पे तो लगती ही ओपन है, ठीक है। फॉर दिस इंटरवल, ठीक है, फंक्शन जो ये है ये क्या है आपका ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। जब इसके अंदर कोई भी आप पुट करोगे तो ये 0 ग्रेटर है। सो देयरफॉर ये जो फंक्शन था आपका x² - 4x + 6 इज इंक्रीजिंग इन कौन सा इंटरवल 2, इन्फिनिटी, ठीक है। और हम लिख सकते हैं फॉर -∞ to 0, सॉरी -∞ to 2, बिकॉज एट 2 पे तो आपका जो फंक्शन है वो क्या हो रहा है, डेरिवेटिव 0 आ रहा है, ठीक है। इस पे क्या है कि ये जो फंक्शन है ये आपका नेगेटिव आ रहा है, दैट इज लेस देन 0 है। सो देयरफॉर जो फंक्शन है आपका, जो एग्जैक्ट आपको क्वेश्चन दिया हुआ था, इज डिक्रीजिंग इन विच इंटरवल, -∞ to 2। और ओपन ब्रैकेट हमें पता ही है हम क्यों लगा रहे हैं ओपन ब्रैकेट बिकॉज 2 हम इंक्लूड नहीं कर रहे, क्योंकि जैसे ही 2 इंक्लूड करेंगे f' आपका 0 हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर भी ओपन ब्रैकेट, यहाँ पर भी ओपन ब्रैकेट। तो ये हैं आपके दोनों आंसर्स। इंक्रीजिंग है 2 to इन्फिनिटी में, डिक्रीजिंग है -∞ to 2 में। ओके तो ये था आपका एग्जाम्पल 10th। चलिए करते हैं एग्जाम्पल 11th। सो एग्जाम्पल 11th क्या कह रहा है, फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन गिवन बाय फंक्शन इज इंक्रीजिंग एंड नंबर 2 डिक्रीजिंग। तो इसके लिए भी हमें वही करना पड़ेगा जैसे इंटरवल्स हमने 10th वाले एग्जाम्पल में निकाले। तो सबसे पहले तो हमें इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा। सो f' क्या आएगा आपके पास, 4 डेरिवेटिव ऑफ x³ -6 बाहर, x² का डेरिवेटिव, 72 बाहर, x का डेरिवेटिव एंड 30 कांस्टेंट, तो हो गया 0। सो f' आ गया आपके पास 4 इंटू x⁻n एंड x⁻n - 1 3 - 1 दैट इज 2, 6 एज इट इज, x का 2 है तो 2 x⁻2 - 1 दैट इज 1 से -72 dx कैंसिल हो गया। तो f' आपके पास फाइनली कितने आ गया, 4 3 = 12x² -12x -72, ठीक है। ये आ गया अब आपके पास। अब यहाँ से आप 12 कॉमन भी ले सकते हैं, अंदर क्या बचेगा x² -x -6, तो ये फाइनली आपके पास f' आ गया, ठीक है। अब आपको ये देखना है कि क्या कहाँ पर ये आपका 0 आएगा, ठीक है, कहाँ पर ये आपका 0 आएगा, सो दैट हम वहाँ से इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इसके इंटरवल्स निकाल लें। तो कहाँ से 0 आएगा, तो उसके लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। जब भी क्वाड्रेटिक आएगी हमें उसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ से तो डायरेक्ट हमें दिख रहा है कि मल्टीप्लाई करें तो 6 आए, प्लस माइनस करें तो -1 आए। सो 3 2 हो सकता है, तो मैं सिर्फ इसको सॉल्व करूँगी पहले तो, ठीक है। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म या फैक्टराइजेशन ऐसे ही बोल सकते हैं। सो 3 2 6 है ना, और -3 + 2 -1 हो गया, तो ये हो जाएगा -3x + 2x -x। अब आप 12th स्टैंडर्ड में हैं, इसलिए मैंने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म को इतने ज़्यादा डीपली नहीं बताया है, बिकॉज आप 12th में हैं, आपके पास मैथ्स है, सो दैट्स वाई आपको ये तो अच्छे से आती ही होगी, मैं एज्यूम कर रही हूँ, ठीक है। तो ये है आपके पास, ये फैक्टराइजेशन हो गई है यहाँ पर। दिस इज -1, इसको -6 आएगा। अब क्या करेंगे, इसमें से हम कॉमन लेते हैं, यहाँ आ जाएगा x - 3, यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ आएगा x - 3 = 0, ठीक है। नेक्स्ट में ये आ जाएगा x - 3 कॉमन, और यहाँ आ गया x + 2 = 0। अब इसकी जगह पर ये आ चुके हैं, तो फाइनली आप f' में आप इसको पुट कर सकते हो। बाहर था 12, इसकी जगह पे आपने लिख दिया x - 3 एंड x + 2, तो दोनों के फैक्टर्स बना के लिख दिया आपने इसके, ठीक है। अब हमारा काम और इजी हो जाएगा। कैसे, f' 0 कब आएगा, एक तो जब x आपका 3 हो जाएगा, 3 - 3 0, या फिर x आपका -2 होगा, तो -2 + 2 0, तो भी पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। सो हम यहाँ लिख सकते हैं at x = -3 and +3 and -2, f' 0 is 0,
ठीक है, अब इसको नंबर लाइन पे बनाते हैं हम। ये हो गया -∞, ये हो गया इन्फिनिटी, यहाँ आ गया 0, यहाँ है -2, यहाँ है आपका 3। ठीक है, तो देखो एक तो -2 पे आपका f' 0 आ रहा है, एक आपका 3 पे f' जो है वो 0 आ रहा है। तो हमारे पास 3 इंटरवल है, एक ये इंटरवल है, एक ये इंटरवल है और एक ये इंटरवल है। अब इनके अंदर आपको चेक करना पड़ेगा, इनके अंदर से कोई भी एक वैल्यू उठा के इसके अंदर पुट करेंगे, तब देखेंगे कि f' आपका ग्रेटर देन 0 आ रहा है या लेस देन 0 आ रहा है। ठीक है, तो देखो इसके लिए क्या करेंगे, अगर हम यहाँ से कोई भी उठाते हैं -2 से लेकर -∞, -3 उठा लो चाहे। ठीक है, तो 4x इज इक्वल्स टू -3 क्या आ रहा है, f' इज इक्वल्स टू 12 -3 और यहाँ हो जाएगा -3 + 2, तो ये हो गया आपका -+6। ठीक है, ये हो गया -1, तो ये हो गया 12 मल्टीप्लाई -+6, ये आ जाएगा 72। ठीक है, तो ये तो पॉजिटिव आ गया, ग्रेटर देन 0 आ गया है ना, तो ये तो ग्रेटर देन 0 आ गया। अच्छा चलो इसको छोड़ देते हैं, यानी कि इस इंटरवल में f' आपका ग्रेटर देन 0 आ रहा है। चलो अब -2 से -3 के इंटरवल में कुछ भी पुट करके देख लो। ठीक है, चाहे आप -1 पुट कर लो, चाहे 1 पुट कर लो, 2 कर लो, 0 कर लो, कुछ भी पुट कर लो, कोई भी उठा के वैल्यू पुट कर लो। मैं 0 पुट कर देती हूँ क्योंकि मुझे ईजी लग रही है। ठीक है, तो f' इज इक्वल्स टू 12, 0 - 3, 0 + 2, तो ये हो जाएगा 12 × -3 × 2। ठीक है, 3 2 6, ये हो जाएगा -72, यानी कि लेस देन 0, यानी कि f' आपका इस इंटरवल में क्या आ रहा है, माइनस का, तब लेस देन 0 आ रहा है। अब इंटरवल देख लो 3 से लेकर इन्फिनिटी तक, अब यानी कि 3 से लेकर नेक्स्ट नंबर आप 4 पुट कर दो चाहे आप यहाँ पे, तो जब 4 पुट करोगे तो कितना आएगा, 12, 4 - 3, 4 + 2, तो ये हो जाएगा 12 × 1 × 6, तो ये आ गया 72 पॉजिटिव ग्रेटर देन 0। सो इस इंटरवल में ये ग्रेटर देन 0 आ रहा है। ये हमने रफ में काम कर लिया, इसमें हमें पता चल गया। अब हम फाइनली क्या लिखेंगे, इसके आंसर्स को हम बनाएंगे। हम लिखेंगे फॉर विच इंटरवल, -∞ to -2। देखो हम -2 नहीं पुट कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि -2 पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो इसीलिए हम यहाँ पे ओपन ब्रैकेट लगा रहे हैं। सो इस इंटरवल के लिए हमारे पास कितना आया था, लेस देन 0 आया था ना, तो हम लिखेंगे f' जो था दैट इज 12x - 3 x + 2, ये लेस देन 0 आ रहा था, देयरफॉर फंक्शन इज डिक्रीजिंग इन -∞ to -2 इंटरवल। ठीक, तो ये हो गया आपका फर्स्ट। ठीक है, फिर अब देखो नेक्स्ट के लिए, नेक्स्ट इंटरवल देखो, फॉर -2 to 3, -2 to 3, सब में ओपन ब्रैकेट है बिकॉज ना हम -2 पुट कर रहे हैं, ना हम -3 पुट कर रहे हैं, बिकॉज इस पे भी आपका फंक्शन 0 था, इस पे भी फंक्शन आपका 0 था। ठीक है, तो इस इंटरवल के बीच में कुछ भी पुट करा हमने, तो वो क्या आ रहा था, लेस देन 0, सॉरी गलत लिख दिया, ये ग्रेटर देन 0 आ रहा है। ठीक है, तो ये ग्रेटर देन 0 आ रहा था, तो ये है आपका इंक्रीजिंग है। ठीक है, इसके लिए फंक्शन आपका इंक्रीजिंग है, और इसके अंदर क्या आया है, आपका लेस देन 0 आया है, तो हम लिखेंगे कि फंक्शन f' ये आया है आपका इसके लिए लेस देन 0। सो फंक्शन जो है इज डिक्रीजिंग किस इंटरवल में, -2 to 3 के इंटरवल के लिए डिक्रीजिंग है। और लास्ट इंटरवल 3 to इन्फिनिटी के बीच में भी क्या आया है, ग्रेटर देन 0 आया है। सो फॉर 3 to इन्फिनिटी f' जो था ये भी क्या आया है, ग्रेटर देन 0 आया है, देयरफॉर फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन 3 to इन्फिनिटी इंटरवल। तो इंक्रीजिंग इसके लिए आया है और इसके लिए आया है इंक्रीजिंग, और इसके लिए क्या आया है, डिक्रीजिंग आया है। तो ये 3 इंटरवल्स में, इसमें इंक्रीजिंग, इसमें डिक्रीजिंग और इसमें इंक्रीजिंग आया है।
ठीक है, तो ये था आपका एग्जाम्पल 11th। चलिए करते हैं एग्जाम्पल 12th। तो अब करते हैं एग्जाम्पल 12th। फाइंड इंटरवल्स इन विच द फंक्शन f of x is equal to sin 3x where x belongs to close bracket 0 to pi by 2 is नंबर 1 इंक्रीजिंग वाला इंटरवल आपको फाइंड करना है, नंबर 2 डिक्रीजिंग वाला आपको इंटरवल फाइंड करना है। तो सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए कि हम अभी तक जितने भी एग्जाम्पल्स करते आ रहे हैं उन सब में हमें क्या है, हमें बोला गया कि क्या कैसे करते हैं, एफ डैश एक्स निकालते हैं, इसका डेरिवेटिव करते हैं। अगर डेरिवेटिव हमारा ग्रेटर देन 0 आता है तो इंक्रीजिंग है, लेस देन 0 आता है तो डिक्रीजिंग है। अब हमें यहाँ पर एक पर्टिकुलर कंडीशन दे दी गई है कि जो एक्स है ना वो सिर्फ आपको इस इंटरवल पे आपको चेक करना है, इस इंटरवल के अंदर एफ डैश एक्स जो है कब इंक्रीजिंग है कब डिक्रीजिंग है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एफ ऑफ एक्स आपको दे रखा है साइन 3x। ठीक है, अब हम करेंगे एफ डैश एक्स यानी कि डेरिवेटिव ऑफ दिस। सो डेरिवेटिव ऑफ साइन क्या होता है, कॉस, और x की जगह पे क्या है 3x है। सो इसीलिए डेरिवेटिव ऑफ 3x एक बार फिर से होगा, 3 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, तो फाइनली एफ डैश एक्स आपके पास आ जाएगा 3 cos 3x। ये आ गया आपके पास डेरिवेटिव। ठीक है, अब हमें पता है कि हमें क्या फाइंड करना है, हमें वो फाइंड करना है जब इंक्रीजिंग हो। इंक्रीजिंग का मतलब हमें देखना पड़ेगा लेस देन 0 और ग्रेटर देन 0। तो फाइनली हम पहले चेक करेंगे कि जो हमारा डेरिवेटिव है वो 0 पे कब है। ठीक है, 0 कहाँ पे आता है, तो जब एफ डैश एक्स व्हेन एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू 0 है तो क्या बनेगा आपके पास 3 cos 3x इज इक्वल्स टू 0। दैट cos 3x इज इक्वल्स टू, ये मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि cos के अंदर कहाँ कहाँ 0 आता है। ठीक है, cos का अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो ये ग्राफ बनता है cos का। ठीक है, तो यहाँ पहले आता है 90 पे, ये हो जाता है पाई, ये हो जाता है 3 पाई बाय 2, यानी कि 90 एंड 270 पर जो होता है cos 0 आता है। ऐसे ही आगे आगे चलते रहते हैं, ऐसे ही पीछे भी चलते रहते हैं, नेगेटिव में भी चलते रहते हैं, लेकिन हम नेगेटिव वाला नहीं लेंगे क्योंकि हमें नेगेटिव नहीं लेना है। ठीक है, तो चलो पहले मैं देखती हूँ व्हेन हम पुट करेंगे इसको, व्हेन cos 90 इक्वल्स टू 0। तो 0 जब 0 हम यहाँ पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, cos 3x इज इक्वल टू, यहाँ पे मिलेगा cos 90, 90 को लिखते हैं हम पाई बाय 2 लिखते हैं, आगे लिखते हैं इसको। तो यहाँ से cos से cos खत्म, ये हो जाएगा 3x इज इक्वल्स टू पाई बाय 2, यहाँ से x आ गया आपके पास पाई बाय 6। ठीक है, एक तो x आ गया आपके पास पाई बाय 6, और फिर हम चेक करते हैं कि when cos 270 इज 0, वो भी 270 भी तो 0 होता है, तो यहीं पर ही दोबारा पुट कर देंगे हम cos 3x इज इक्वल्स टू cos 3 पाई बाय 2। ठीक है, तो cos से cos खत्म, 3x इज इक्वल टू 3 पाई बाय 2, 3 से 3 खत्म, x आ गया पाई बाय 2। तो यहाँ से आपको 2 इंटरवल मिले हैं, एक तो x पाई बाय 6 और एक x मिला है पाई बाय 2 पे। आगे भी आते हैं, ठीक है, आगे भी आएगा 5 पाई बाय 2 भी आएगा, बट 5 पाई बाय 2 हम यहाँ नहीं पुट करेंगे। क्यों, क्योंकि जैसे हमने 5 पाई बाय 2 पुट करा तो x जो होगा वो 90 से ऊपर चला जाएगा, जबकि उन्होंने हमें सिर्फ इंटरवल बोला है 0 to 90 में आपको चेक करना है। ठीक है, तो अब अगर मैं नंबर लाइन ड्रॉ करती हूँ, ठीक है, नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे क्या आएगा 0 आएगा, यहाँ पे हम मान लेते हैं 90 है। ठीक है, अब हमारे पास कहाँ कहाँ पर 0 आ रहा है, कहाँ कहाँ 0 आया, एक आया है x जब 30 है यानी कि पाई बाय 6 है, तो ये हो जाएगा पाई बाय 6 पे आया है। तो यानी कि एक तो यहाँ आपका एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 आया है, एक यहाँ आपका एफ डैश एक्स जो है वो 0 आया है। तो हमारे पास इंटरवल कौन से हो गए, हमें यहाँ से यहाँ तक चेक करना था, तो हमारे पास इंटरवल आ गया, एक ये इंटरवल आ गया और एक ये इंटरवल आ गया। अब इन 2 इंटरवल में हम चेक करेंगे कि हमारा एफ डैश एक्स जो है वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। ठीक है, तो अब हम चेक करेंगे फॉर दिस इंटरवल। सो फॉर 0 से पाई बाय 6 के लिए अगर हम चेक करते हैं, इसके अंदर आप कोई भी वैल्यू पुट करके देखो तो क्या आएगा आपको, तो एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू आता है 3 cos 3x आता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू पुट करो, दिस इज 30 है ना, 30 है, तो 0 और 30 के बीच में कोई भी वैल्यू पुट करके देखो,
अगर आप 15 पुट करते हो तो 15 को आप मल्टीप्लाई करोगे 3 से तो कितना हो जाएगा 45। तो 3 इंटू कॉस 45 डिग्री, कॉस 45 कितना होता है 1/√2, तो ये हो जाएगा 3/√2, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। सो यानी कि आपका जो फंक्शन है f ऑफ x जो है इज इंक्रीजिंग इन इंटरवल 0 to π/6 में। ठीक है, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक के लिए भी हम चेक कर लेते हैं। सो फॉर π/6 से लेकर π/2 के लिए भी हम चेक कर लेते हैं। अब इसके अंदर आप कोई भी वैल्यू पुट करके देखो, f' देखो 3 cos 3x है, इसके अंदर x कोई भी पुट करके देखो, ये 30 है और ये है आपका 90। तो आप अब यहाँ पर अगर आप 60 पुट करते हो, ठीक है 60 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा cos 120 आ जाएगा। cos 120 जो होगा वो आपका नेगेटिव में जाएगा। ठीक है, cos 120 आपका पड़ता है सेकंड क्वाड्रेंट में, है ना। सेकंड क्वाड्रेंट में जो cos हो जाएगा वो क्या हो जाएगा नेगेटिव आएगा। नेगेटिव मतलब लेस देन 0 आएगा। लेस देन 0 का मतलब क्या होगा f x जो होगा डिक्रीजिंग हो जाएगा किस इंटरवल में π/6 to π/2 के अंदर डिक्रीजिंग आएगा। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्या देखो हम अभी तक क्या करते रहे थे, ओपन ब्रैकेट ले रहे थे। क्यों? क्योंकि हम ये वैल्यू और ये वैल्यू पुट नहीं कर रहे थे, इनके बीच की वैल्यू पुट कर रहे थे। अगर मैं ये वैल्यू भी पुट करती हूँ या π/6 वैल्यू भी पुट करती हूँ तो भी मेरा जो f' है वो पॉजिटिव आ रहा है। 0 पुट करो, cos 0 कितना हो जाता है 1 हो जाता है, 3 इज अगेन ग्रेटर देन 0, तो इसलिए 0 इंक्लूडेड है, तो इसलिए यहाँ पे आ जाएगी सॉलिड ब्रैकेट आ जाएगी। तो सिमिलरली जब आप π/6 यहाँ पे पुट करोगे तो भी ये आ जाएगा, तो इसीलिए इसको भी हम क्या कर देंगे इंक्लूड कर देंगे इसके अंदर। ठीक है, सिमिलरली डिक्रीजिंग के लिए तो हम यहाँ पे फाइनली जिसका इंटरवल लिखेंगे वो ऐसे सॉलिड ब्रैकेट्स में जाएगा, क्योंकि हम इन दो को भी इंक्लूड करके ही बता रहे हैं कि इसके अंदर ये इंक्रीजिंग होगा। तो ये आ गया आपका फर्स्ट ए, इंक्रीजिंग होगा इनके अंदर। सिमिलरली सेकेंड अगर इसकी बात करते तो यहाँ पर भी आपका क्लोज इंटरवल, इनको ही हम क्लोज इंटरवल ही लेंगे क्योंकि इनको हम इंक्लूड करके बता रहे हैं, तो भी हमारा इंक्लूड करके सेम रिजल्ट आ रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर भी क्या आएंगी सॉलिड ब्रैकेट्स आएंगी और ये हो जाएगा पार्ट बी आपका कि इन इंटरवल्स के अंदर जो f(x) है वो आपका डिक्रीजिंग है। क्लियर है ये बात? ठीक है, तो ये था आपका एग्जाम्पल 12। चलिए करते हैं एग्जाम्पल 13। सो एग्जाम्पल 13 में भी आपको सेम बोला गया है कि इंटरवल्स आपको फाइंड करने हैं, कहाँ इंक्रीज कर रहा है कहाँ डिक्रीज कर रहा है, और इस बार आपको फंक्शन ये दिया गया है प्लस यहाँ पर x जो है वो बिलोंग किस में कर रहा है। देखो जब ग्रेटर देन इक्वल टू होता है, इक्वल टू का मतलब है इंक्लूड करना है, 0 to 2π और दोनों में आएगी सॉलिड ब्रैकेट्स क्योंकि इक्वल टू का साइन है कि ये दोनों भी क्या है इंक्लूडेड है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। f(x) है, अब f'(x) करते हैं। f'(x) में साइन का डेरिवेटिव क्या होता है cos x और cos x का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस का sin x। तो ये आ चुका है f'(x). ठीक है, अब हमें पता है कि हमें अगर इंटरवल चेक करने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग तो हमें पहले एक पॉइंट देना पड़ेगा एट 0 पे। सो व्हेन f'(x) इज इक्वल्स टू, अगर हम 0 पुट करते हैं तो हमें क्या मिलता है cos x माइनस sin x इज इक्वल्स टू 0। cos x इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या हो जाएगा sin x। दोनों तरफ अगर मैं cos से डिवाइड कर देती हूँ यहाँ आ जाएगा 1 और यहाँ sin बाय cos क्या आ जाएगा tan x। ये आ चुका है अब आपके पास। अब tan के अंदर 1 कहाँ होता है, tan के अंदर 1 होता है 45 पे, और वी नो दैट आफ्टर एवरी पाई वो क्या होता है वो सेम रिपीट होता रहती है वैल्यू, है ना। आफ्टर एवरी पाई वैल्यू जो होती है वो क्या होती रहती है रिपीट होगी, राइट। तो हम फाइनली इसको क्या लिखते हैं, वैसे तो tan 45 होता है तो हम लिखते कैसे हैं यहाँ पर tan, यहाँ आएगा आपके पास n π + 45 इज इक्वल्स टू tan x हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से tan से tan खत्म, तो फाइनली x जो हो गया वो आपके पास आ जाएगा n π + π/4। ठीक है, अब यहाँ से आप ध्यान से देखो कि हमारा जो x है वो किस किस के बीच में इंटरवल में आएगा। अगर मैं n को 0 पुट करती हूँ तो एक तो आ रहा है π/4, तो π/4 इसके इंटरवल में आ रहा है तो हम वहाँ चेक कर सकते हैं। तो एक तो n = 0 पे चेक कर सकते हैं हम।
ठीक है। फिर अगर मैं n को 1 पुट करती हूँ तो 1 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 5π/4। 5π/4 भी जो है वो आपका इसी इंटरवल के अंदर आ रहा है, तो मैं चेक कर सकती हूँ। तो n को आप 1 भी पुट कर सकते हो। जब मैं 2 पुट करूँगी तो ये आ जाएगा आपका 9π/4। 9π/4 इज ग्रेटर देन 2π, तो मैं यहाँ पर 2 पुट नहीं कर सकती हूँ। तो यहाँ पर बेसिकली क्या आ जाएगा, x जो होगा यहाँ पे हम 2 इंटरवल पे चेक करेंगे। एक x को आप इंटरवल पे चेक करेंगे जब n को 0 पुट किया तो π/4, और एक दूसरा इंटरवल कितना होगा जब आप 1 पुट करेंगे तो 5π/4। तो ये 2 इंटरवल्स आपके बनेंगे यहाँ पर जो इसके अंदर बिलोंग कर रहे होंगे। ठीक है, तो देखो कैसे बनेंगे, इसको बना देते हैं नंबर लाइन पे हम। तो यहाँ हम मान लेते हैं 0 मान लेते हैं, यहाँ हो जाएगा π/4 हो जाएगा, यहाँ 5π/4 हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा आपका 2π। तो आपको इस इंटरवल से इस इंटरवल पे ही चेक करना है। तो पहला आपका बना 0 से π/4, दूसरा बना π/4 से 5π/4 और तीसरा बना 5π/4 से 2π। अब हमने इन 3 इंटरवल्स में चेक करना है कि कहाँ पर इंक्रीजिंग है, कहाँ पर डिक्रीजिंग है। ठीक है, तो पहले इनको चेक कर लेते हैं। सो व्हेन, अब यहाँ पर देखो हमें क्लोज इंटरवल दे रखा है ना, तो हम यहाँ पर भी क्लोज में ही चेक करेंगे। ठीक है, तो पहले हम चेक कर लेते हैं 0 और π/4 पे चेक करते हैं। अगर मैं यहाँ पर 0 पुट करती हूँ, ठीक है, कहाँ पर, इस इक्वेशन में चेक कर रहे हैं, f' की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, 0 पुट करते हैं तो देखो cos 0 इज 1 एंड sin 0 इज 0। तो 1 क्या आ गया आपका पॉजिटिव, तो f' क्या आ रहा है पॉजिटिव, तो 1 इंक्लूड हो रही है, सॉरी 0 जो है वो इंक्लूड हो रही है, तो इंक्लूड होगी ये वाली ब्रैकेट। ठीक है, बीच में कोई भी वैल्यू पुट कर लो। अगर मैं π/4 देखती हूँ, π/4, तो π/4 पे दोनों क्या आ रही हैं, 0 0 आ रही हैं। π/4 क्या होता है 45, 1/√2, 1/√2 कैंसिल हो गया, 0 आ रहा है, तो वो हम इंक्लूड नहीं कर सकते यहाँ पे, तो इसलिए हम इसको लगा दी, यहाँ पे हमने ओपन ब्रैकेट लगा दी। ठीक है, तो इस इंटरवल के बीच में आप कोई भी वैल्यू पुट करोगे तो ये क्या आएगा आपका पॉजिटिव आएगा। ठीक है, 45 आप 30 पुट करके देख लो। जैसे कि मान लो अगर मैं 30 पुट करती हूँ, जैसे कि x बिलोंग्स टू π/6 है, चेक करो cos π/6 माइनस sin π/6 कितना आ रहा है आपका, f' कितना आ रहा है, cos 30 कितना होता है आपके पास √3/2 एंड ये कितना होता है 1/2। सो दिस इज √3 माइनस 1/2 विच इज अ पॉजिटिव, तो ग्रेटर देन 0 है। सो f' जो हो गया वो ग्रेटर देन 0 हो गया। सो देयरफॉर फंक्शन जो है इंक्रीजिंग इन विच इंटरवल, 0 से π/4 एंड π/4 इज नॉट इंक्लूडेड बिकॉज वहां पर 0 आ रहा है हमारा फंक्शन। क्लियर होगी ये बात। ठीक है, नेक्स्ट इंटरवल में अगर मैं यहाँ से यहाँ तक चेक करती हूँ, ये पहला हो गया। अब दूसरा इंटरवल में चेक कर रही हूँ। दूसरे इंटरवल में क्या है, ये पुट करेंगे तो यहाँ पर भी f' 0 आ रहा है, ये पुट करेंगे यहाँ पर भी f' जो है वो 0 आ रहा है, क्योंकि हमने पहले ही बता दिया ये बात। तो इन दोनों को तो हम चेक, इन दोनों को नहीं हम चेक करेंगे, इनके बीच में से कोई उठाएंगे। तो दोनों को चेक नहीं करें तो दोनों पे ही हम क्या लगाएंगे, ओपन ब्रैकेट लगाएंगे, π/4 5π/4 ओपन ब्रैकेट लगा दी हमने। ठीक है, अब इसके बीच में से कोई उठाओ, जैसे कि इसमें से 45 नेक्स्ट 60 आ सकता है। ठीक है, 60 कर लो इसके अंदर, तो π/3 पुट करके देखो तो f' इज इक्वल्स टू 60। तो x अगर हम यहाँ पे 60 पुट करते हैं तो क्या आता है, तो cos 60 माइनस sin 60, तो cos 60 होता है 1/2, ये होता है √3/2, ये नेगेटिव आ रहा है ना, नेगेटिव है तो लेस देन 0 है। सो f' जो हो गया वो लेस देन 0 हो गया। सो देयरफॉर फंक्शन इज डिक्रीजिंग इन विच इंटरवल, π/4 टू 5π/4 के अंदर क्या है, डिक्रीजिंग है। ठीक है, अब लास्ट इंटरवल आपका बचता है थर्ड वाला, इसमें हम चेक कर लेंगे। इसमें जब हम चेक करेंगे थर्ड वाले में तो क्या मिलेगा, तो एक तो हम इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, 2π हम इंक्लूड करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ सॉलिड ब्रैकेट है। ठीक है, सो फॉर विच इंटरवल, ओपन 5π/4 और क्लोज 2π। ठीक है, इसके लिए अगर हम चेक करते हैं
तो क्या आएगा एफ डैश एक्स, इसमें से कोई भी उठा लो, इसमें से अगर आप 270 उठाते हो, ठीक है, जैसे कि मान लो तो 5 5 4 225 है आपका, तो इसमें अगर आप 270 पुट करते हो, ठीक है, तो क्या आएगा, ये हो जाएगा कॉस 270 माइनस साइन 270। तो कॉस 270 पे तो क्या होता है आपका ज़ीरो ही होता है ना, कॉस 270 पर ज़ीरो होता है, तो ज़ीरो हो गया, माइनस साइन का हम यहाँ से कर सकते हैं, साइन 360 माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 90, ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन ये आएगा आपका माइनस का 90। क्यों? क्योंकि ये आ गया आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में, है ना, देखो ये आ गया 360 से नीचे, है ना, तो ये 2 पाई और 2 पाई से नीचे, तो ये आ गया आपका फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। तो फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए क्या होता है, साइन नेगेटिव हो जाता है, तो ये नेगेटिव यहाँ पे आएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और यहाँ आ जाएगा साइन 90, और साइन 90 क्या होता है 1, तो 1 इज पॉजिटिव विच इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, तो अगर ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं, सो एफ डैश एक्स जो है इज ग्रेटर देन 0, सो देयरफॉर एफ ऑफ एक्स जो है इंक्रीजिंग इन विच इंटरवल, यहाँ से ओपन ब्रैकेट 5 पाई बाय 4 to 2 पाई दैट इज क्लोज ब्रैकेट, ठीक है। सो ये था आप लोगों का लास्ट क्वेश्चन, जिसके अंदर हमने पहला इंटरवल ये देखा, इसके अंदर इंक्रीजिंग आ रहा है फंक्शन, सेकेंड इंटरवल में डिक्रीजिंग आ रहा है, और थर्ड वाले इंटरवल में आपका फिर से इंक्रीजिंग आ रहा है, ठीक है। तो ये था आपका एग्जाम्पल 13, लास्ट एग्जाम्पल। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंप्लीट एक्सरसाइज 6.2। थैंक यू।